शुभम हमारे साथ मसूरी से जुड़ गए हैं। शुभम का रुख करेंगे और शुभम आपसे जानने की कोशिश करेंगे 2022 में विधानसभा चुनाव उत्तराखंड में कैसी तैयारियां अभी चल रही हैं। अपनी पार्टी भी आ चुकी है। कहीं ना कहीं अब पूरी राजनीति उत्तराखंड की गर्मा की बात करूं मसूरी की, तो मसूरी में लगातार जो है बीजेपी अपना कार्य कर रही है। देखा जाए तो विधायक जी तो हमारे 10 साल से गणेश जोशी जी और साथ साथ अब कैबिनेट मंत्री भी है, तो लोगों की बहुत निगाहें रहेगी इन पे कि जिस तरीके से वो कैबिनेट मंत्री भी है। कहीं ना कहीं मसूरी एक पर्यटक स्थल होने के नाते यहाँ पर कई विकास प्रोजेक्ट यहाँ पे आए हैं और उसको देखते हुए अगर विकास की बात करें तो मसूरी में अधिकतर विकास हुआ है। चाहे वो रोपवे प्रोजेक्ट की बात करें, चाहे वो हम माल रोड के सौंदर्यीकरण की बात करें, चाहे मसूरी की रोडों की बात करें, चाहे यहाँ के पहाड़ों की ट्रीटमेंट की बात करें, तो कहीं ना कहीं मसूरी में बीजेपी का बोलबाला भी है। जी शुभम, जिस तरह से अभी ऊर्जा मंत्री हरक सिंह के द्वारा जो बिजली की योजना है उसे उत्तराखंड की जनता के लिए लागू किया गया, तमाम योजनाएं ऐसी भी हैं जो जनता के लिए लागू की गई हैं, तो ऐसे में जो विपक्षी पार्टियां उनकी क्या कुछ प्रतिक्रिया निकल कर सामने आई है? जी बिल्कुल, बता दूं अगर विपक्ष की बात करी जाए तो विपक्ष इस समय कांग्रेस और आप है जहाँ पे, और कांग्रेस की बात करूं तो कांग्रेस द्वारा बहुत आंदोलन उठाया गया, बहुत आक्रोश दिखाया गया। जिस तरीके से लगातार वो कहना चाह रहे हैं कि जिस तरीके से लगातार बीजेपी 5 सालों से कार्य करती, लेकिन 4.5 साल बाद अब उनको जनता का होश आ रहा है कि जनता के लिए अब बिजली फ्री कर दी जाए या बिजली में 100 यूनिट फ्री कर दी जाए। तो कहीं ना कहीं ये सिर्फ एक राजनीतिक पहलू है और उनका कहना ये भी है कि अभी केवल इन्होंने घोषणाएं की है, इनकी बीजेपी केवल घोषणाएं रहती है, लेकिन धरातल पे जब बात की जाए तो धरातल पे कहीं पे भी इनका कोई विकास कार्य नहीं दिखता, ना ही इनकी कोई घोषणाएं दिखती है। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि हरक सिंह रावत ऊर्जा मंत्री ने अब घोषणा तो कर दी है, लेकिन कब तक ये नीति है जो लागू होगी वो देखना दिलचस्प होगा। जी अब ये तो आपने विपक्षी पार्टियों की बात कर दी, लेकिन ऐसे में अगर जनता की बात करें, चूंकि आपने जनता से भी बात की होगी कि आप लोगों के लिए ये योजनाएं इनके द्वारा दी गई है, बीजेपी सरकार के द्वारा दी गई है, तो वो कितना खुश है कितना ना खुश है, कहीं इसे चुनावी लॉलीपॉप तो नहीं मान रहे हैं? जनता का क्या कुछ कहना था इस पर? जी बिल्कुल बता दो आपको, जिस तरीके से जनता का मानना जो इसमें दो पक्षी जनता है, कई जनता जो है वो कहती है कि ये फैसला जो बहुत हित में, लेकिन अधिकतर जनता का कहना है कि 5 साल तक जो है सरकार सोती रही, लेकिन 4.5 साल जब खत्म होने को आए, जब 2 मुख्यमंत्री बदल दिए, तीसरा मुख्यमंत्री लिया है, अब केवल और केवल अपनी ये सीट बचाने के लिए, मुख्यमंत्री का ओहदा बचाने के लिए, या फिर क्या है कि बीजेपी सरकार फिर उत्तराखंड में आने के लिए जो एक लॉलीपॉप दे दी गई है। और कहीं ना कहीं लोगों का भी मानना यह है कि जब तक लोग धरातल पे इस कार्य को पूरा होते हुए नहीं देखते तो तब तक वो इस बात को मानेंगे नहीं कि बिजली फ्री हो गई है। जी ऐसे में बात अगर आम आदमी पार्टी की जाए तो आम आदमी पार्टी के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी रोड शो किया उत्तराखंड में। उनकी किस तरह की छवि है अभी और उनकी किस तरह से जो आरोप प्रत्यारोप हुए विपक्षी पार्टियों पर? जी बिल्कुल बता दूं कि अब आम आदमी, पहले बीजेपी और कांग्रेस ही था जो उत्तराखंड में राजनीति में पहलू था, लेकिन अब आम आदमी पार्टी भी एक बड़ा चेहरा बन के आ गई है। आम आदमी पार्टी लगातार मसूरी में कार्य कर रही है, कहीं ना कहीं विपक्ष के तौर पे भी आम आदमी पार्टी उभरते हुए आ रही है। और अब आज जैसे रोड शो कर दिया गया तो कहीं ना कहीं अब जो विपक्ष है आपका, उनका कहीं ना कहीं मनोबल बहुत बढ़ चुका है। और अब ये देखना बाकी होगा कि किस तरीके लोग अपना सामना देते हैं कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी भी अब आ चुकी है रोड पे, और देखना दिलचस्प होगा कि आम आदमी पार्टी अब क्या दावे करती है, क्योंकि उनका कहना तो सिर्फ यही है कि बीजेपी ने आज तक केवल विकास के नाम पे सिर्फ लोगों को धोखा दिया है, ना ही यहाँ कोई विकास हुआ है, ना ही स्वास्थ्य सुविधाएं की बात करूँ तो उनका कहना ये था कि मसूरी एक पर्यटक स्थल है और यहाँ का जो सिटी हॉस्पिटल है उसे केवल एक रेफरल केंद्र के तौर पर बना दिया गया है। जो आप आदमी का कहना है कि यहाँ पर केवल जो भी तकलीफ लेके आता है उसका केवल और केवल ट्रांसफर कर दिया जाता है कि यहाँ से चले जाइए, देहरादून दिखा दीजिए। कहीं ना कहीं स्वास्थ्य सुविधाएं भी यहाँ पर आम आदमी का कहना है कि बिल्कुल ही व्यस्त और खराब है। जी हाँ शुभम, यहाँ से एक सवाल और अहम हो जाता है यहाँ पर, चूंकि अब 2022 में उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव है, तो ऐसे में जब इस बिजली की योजना को लागू किया गया हरक सिंह रावत के द्वारा, तो इस पर जो आम आदमी पार्टी है जिन्होंने अभी अभी उत्तराखंड में एंट्री की है, उनकी क्या कुछ प्रतिक्रिया इस पर निकल कर आई? जी बिल्कुल बता दूं आपको, आम आदमी पार्टी के पास एक मुद्दा भी और बड़ी बड़ी राजनीति करते हैं उससे। जिस तरीके दिल्ली देखा जाए तो दिल्ली में कहीं ना कहीं बिजली फ्री की जो बात चलती है, पानी की फ्री की बात चलती है, वो कहीं ना कहीं उत्तराखंड में भी दिखाई दे रही है। लेकिन अब जब ऊर्जा मंत्री ने यहाँ कर 100 यूनिट फ्री देने की बात की तो कहीं ना कहीं अब राजनीति गर्माती हुई दिखती है। और आम आदमी पार्टी का कहना है कि अगर उनको एक बार मौका दिया जाएगा तो सबसे पहले वो यहाँ की स्वास्थ्य सुविधाएं, पहाड़ों की स्वास्थ्य सुविधाएं सुधारने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ बिजली जो यहाँ से जो सबसे ज्यादा बिजली उत्तराखंड से निकलती है पूरे देश भर में जाती है, उसकी जो बिजली है यहाँ की फ्री करी जाएगी। और साथ साथ पानी की बात करूँ तो पानी के दरों में भी बहुत रियायत दी जाएगी, जो मेन आम आदमी पार्टी का मुद्दा चल रहा है इस समय। जी शुभम, एक सवाल और अहम हो जाता है, जब जनता ने देखा और विपक्षी पार्टियों की भी प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई और आपने जैसे कि बताया
कि लोगों का यही कहना है, विपक्षी पार्टियों का यही कहना है, जो बीजेपी अब तक कुछ नहीं कर पाई वो अब क्या करेगी, इन योजनाओं से क्या करेगी, सिर्फ जनता को लोभ लुभाने की साजिश है, लोभ लुभाने में जुटी हुई है, लॉलीपॉप दे रही है। लेकिन ऐसे में जब चुनाव नज़दीक है तो क्या कुछ जो जनता है उसकी प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई। चूँकि हाल ही में 2 सीएम बीजेपी के जो है वो चेंज हो चुके हैं। फिलहाल अभी की जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी आपका रुख करेंगे और मसूरी की तमाम अपडेट्स आपसे लेंगे। तो शुभम हमारे साथ मसूरी से जुड़े हुए थे, जो तमाम अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे थे कि 2022 में जो उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव है उसकी किस तरह से रणनीति चल रही है, किस तरह से राजनीति में जो पार्टियां हैं वो जुटी हुई है, बीजेपी की जो छवि है कौन धूमिल करने में जुटा हुआ है और कौन सी पार्टी कितना कार्य कर रही है, फिर जो योजना दे रही है कहीं वो जनता को लोभ लुभाने की लॉलीपॉप तो नहीं, उसी को लेकर तमाम जो है अपडेट्स पल पल की ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल 2022 में ये उत्तराखंड का जो विधानसभा चुनाव है अपने आप में बहुत अहम होने वाला है, क्योंकि सभी पार्टियों ने अब एंट्री मार दी है। आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी ने अब दिल्ली के बाद उत्तराखंड में भी एंट्री मार दी है, रोड शो करना अपना शुरू कर दिया है।